Assalamualaikum. I am Chaudhary Shahad. Welcome to the YouTube channel इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी का पास पेपर असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का, जो कि 2020-21 में हुआ था। पीपीएससी ने ये कंडक्ट किया था। तो इसका जो है वो सलूशन देखते हैं। तो चलें डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है कि मैक्सवेल ब्रिज इज़ यूज टू मेजर। जो आपका मैक्सवेल ब्रिज होता है ये इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मैनी बिट्स इन बीसीडी। जो बीसीडी होती है इसमें बाइनरी डिजिटल कोड या कोड डिजिट, तो इसके लिए हम जो है वो 4 बिट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ट्रांजिस्टर गोज इनटू सैचुरेशन इन विच कन्फिग्रेशन। सैचुरेशन इन विच कन्फिग्रेशन, तो जो आपका ट्रांजिस्टर है जब हम इसके अमीटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन को जब हम दोनों को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि बीजेटी ट्रांजिस्टर इज विच ऑपरेटेड डिवाइस। जो आपका बीजेटी ट्रांजिस्टर है ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। कैसे कि जैसे हम जो है वो बेस का करंट चेंज करते हैं और जिसकी वजह से आपका जो कलेक्टर का करंट होता है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एफईटी ट्रांजिस्टर इज विच ऑपरेटर डिवाइस। जो आपका एफईटी ट्रांजिस्टर होता है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। उसकी रीज़न यह क्या होती है कि जो आप इस जो एफईटीज होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, इसका जो बेसिकली गेट होता है वो दोनों तरफ से जो है वो आप इसके वोल्टेज और ड्रेन के दरमियान जो है वो रिवर्स बायस होता है। तो जैसे ही हम इसके रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो जो करंट होता है सोर्स टू ड्रेन तो वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो है वो आपका जो एफईटीज़ है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो उसके जो बेसिकली रिवर्स बायस वोल्टेज होते हैं गेट के, उसकी जो है वो उसके ऊपर जो कंडक्शन होती है एफईटी की वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एनालॉग सिग्नल मॉड्यूलेशन। जो बेसिकली क्या करती हैं, ये मॉडिफाई कैरियर सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल को जो है वो मॉडिफाई करती हैं। जो बेसिकली एम्पलीट्यूड है उसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिया और जो फ्रीक्वेंसी है मॉड्यूलेशन है उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इन मॉड्यूलेशन विच टाइप ऑफ कैरियर सिग्नल इज़ यूज। तो आमतौर पर जो रेडियो वेव्स हैं ये एज अ कैरियर वेव जो है वो आमतौर पे यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एएस के चेंजेस। जो आपकी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग होती है जिसको एएस के बोलते हैं, ये एम्पलीट्यूड को चेंज करती है। एफएस के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग जो होती है वो चेंज फ्रीक्वेंसी। और पीएस के जो फेज शिफ्ट कीइंग चेंजेस द फेज, ये बेसिकली जो आपका कैरियर होता है उसके फेज को चेंज करते हैं। जितने भी ये बेसिकली कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज हैं, अगर आप जो है वो हमारे चैनल पे जो हमने हांडा के कम्युनिकेशन चैप्टर को हमने डिस्कस किया है, अगर आप उसकी थ्योरी और उसके एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो ये एमसीक्यूज़ आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो वहाँ पे बेसिकली ईएस के क्या है, एनालॉग मॉड्यूलेशन है, डिजिटल है। एफएस के जो है वो एनालॉग है, डिजिटल है। पीएस के जो है वो एनालॉग मॉड्यूलेशन है या डिजिटल है। तो ये बस वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया और इनके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। तो जो है वो पीपीएससी के टेस्ट के लिए आपने जो है वो जो कम्युनिकेशन का पोर्शन है हांडा बुक का वो आपने लाजमी कवर करना है। और अगर आप हांडा के साथ बीएल थराजा का भी कर लेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि जो बटर वर्थ फिल्टर होता है इज़ अ टाइप ऑफ, ये बेसिकली सिग्नल प्रोसेसिंग का फिल्टर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विच टाइप ऑफ जनरेटर इज़ यूज। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सेलियंट पोल टाइप जो जनरेटर होते हैं वो यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये कि सेलियंट पोल टाइप जो जनरेटर होते हैं इसका जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है। इसका जो बेसिकली जो लेंथ होती है रूटर की वो कम होती है। और ये जो स्लो और मीडियम स्पीड जो आपके जनरेटर होते हैं ये उनको सपोर्ट करता है। ये वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको क्योंकि आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है इसमें टार्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन स्पीड कम होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो सेलियंट पोल जनरेटर यूज़ करते हैं। और जैसे अगर हम बात करें आपका
थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट में जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन टार्क बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ पे हम नॉन सेलिएंट पोल टाइप यूज़ करते हैं। नॉन सेलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर कौन से होते हैं? जिसके जो डायमीटर होता है वो शॉर्ट होता है, जो उसकी एक्सियल लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से वो हाई स्पीड जो अल्टरनेटर होते हैं वो उसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डी आई ओवर डी टी प्रोटेक्शन विद इंडक्टर इन सीरीज यूज्ड इन एस सी आर फॉर। जो डी आई ओवर डी टी जो प्रोटेक्शन है एस सी आर की, वो ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है वो होती है। ये बेसिकली एस सी आर को ओवर करंट से बचाने के लिए हम जो है वो डी आई ओवर डी टी प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें इंडक्टर जो होता है वो आपका सीरीज में लगा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द स्पीड ऑफ लोकोमोटिव इज कंट्रोल्ड बाय। जो स्पीड होती है लोकोमोटिव की वो हम फ्लाई व्हील से जो है वो कंट्रोल करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपका जो लोकोमोटिव ड्राइव्स होती हैं उसमें जो एक आपका बेसिकली पिस्टन होता है वो पावर पिस्टन नहीं होता, तो वो बेसिकली वहाँ पे जो पावर होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, तो फ्लाई व्हील की मदद से हम उस डिसकंटिन्यूस पावर को हम कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो फ्लाई व्हील आपको पता है इनर्शिया अपने अंदर स्टोर करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 6 रजिस्टर्स इन सीरीज, ईच रजिस्टर कंज्यूम्स 5 वोल्ट, देन सप्लाई वोल्टेज विल बी। तो आपको पता है कि जो सिस्टम के वोल्टेज होते हैं या सप्लाई वोल्टेज होते हैं वो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द क्लोज लूप होते हैं, और अगर 6 रेजिस्टेंस हैं और एक रेजिस्टेंस 5 वोल्ट अपने अंदर कंज्यूम कर रही है तो 6 मल्टीप्लाई पे 5 आपके 30 वोल्ट आपके आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 को हम जब सिंपली ऐड कर दें 6 रेजिस्टेंस के 5 वोल्ट को, तो आपका 30 वोल्ट आंसर बनता है जो कि सप्लाई वोल्टेज होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ब्रेकिंग सिस्टम इज मोस्ट एक्सपेंसिव। तो ये आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वाई टर्बाइन हैज़ लो एफिशिएंसी। टर्बाइन की एफिशिएंसी लो किस वजह से होती है? मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं। फ्रिक्शन की वजह से, एयर ड्रैग की वजह से, हीट लॉसेस की वजह से, फ्लूइड लीकेज की वजह से, इरिवर्सिबल टर्बुलेंस की वजह से एंड ऑपरेशनल लिमिटेशन की वजह से। तो ये बेसिकली इनमें से कोई भी ऑप्शन में जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच थ्योरम इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग लूप प्रॉब्लम्स। जो आपके किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ये लूप जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन सर्किट। ये बेसिकली मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होती है? ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है जैसे जब आपकी लोड रेजिस्टेंस जो होती है वो आपकी सोर्स की रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है, तो उस वक्त जो पावर ट्रांसफ़र होती है वो मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि 145.25 ऑक्टल में है, इसको डेसिमल में जो है वो कन्वर्ट करना था, तो इसको बेसिकली जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो 101 बनेगा। तो इसकी जो डिटेल है बेसिकली आप जो है वो देख लीजिएगा। ये आपने लाजमी सॉल्व करना है। कोई इस तरह का एमसीक्यूज अक्सर जो है वो टेस्टों में आ जाता है कि जिसमें पॉइंट्स होते हैं, ये बेसिकली ऑक्टल में है तो बाइनरी वाला भी आ जाता है पॉइंट्स में, तो ये भी आपने जो है वो लाजमी एक दफ़ा सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंडक्शन मोटर स्लिप फार्मूला। तो ये बेसिकली एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर ओवर एन एस। ये बेसिकली इंडक्शन मोटर की जो है वो स्लिप निकालने का फार्मूला है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन लोडिंग क्रेन विच टाइप ऑफ मोटर इज़ यूज्ड। जो आपकी एसी स्लिप रिंग मोटर है ये बेसिकली जो लोडिंग क्रेन्स होती हैं ये उसको उसमें यूज़ होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन स्टार्ट कन्वेयर बेल्ट। जो टार्क होता है उसका वो हाई होता है स्टार्ट में जो बेल्ट कन्वेयर्स होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ट्राइएक इज़, ये बेसिकली बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कॉजर इक्वेशन इज़ यूज टू फाइंड डैश इन ट्रांसमिशन लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल। ये बेसिकली जो इम्पीडेंस होती है उसको फाइंड करने के लिए हम जो है वो कॉजर इक्वेशन जो है वो अंडरग्राउंड केबल्स में यूज़ करते हैं। एक्स ऑफ टी स्क्वेयर जो है बेसिकली ये लीनियर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये बेसिकली सिग्नल एंड सिस्टम से क्वेश्चन थे। विच इज़ मेमोरी लेस सिस्टम। बेसिकली इसमें मेमोरी लेस सिस्टम कौन क्या है कि वाई एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन। इसमें जो मेमोरी लेस सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी रियल टाइम में जो है वो इनपुट आप करें तो सिर्फ उसी तरह की जो है वो आउटपुट आपको मिले उसी टाइम की, तो इसका मतलब उस सिस्टम में मेमोरी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ये कर दें, मैं एक्स ऑफ वाई ऑफ ज़ीरो पुट करूँ तो यहाँ पे एक्स ऑफ ज़ीरो की हमें जो है वो आउटपुट मिलेगी, तो यहाँ इसका मतलब उसमें मेमोरी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ n माइनस वन, तो यहाँ पे अगर मैं वाई ऑफ ज़ीरो की जो है वो इनपुट पुट करूँगा तो यहाँ पे
n-1 होने की वजह से x ऑफ -1 पे भी जो हमें आउटपुट मिलेगी, तो इसका मतलब सिस्टम में जो है वो मेमोरी है, ताकि हमें जो फ्यूचर या पास्ट की जो आउटपुट है वो भी मिल रही है। तो इसलिए जो है वो ये बेसिकली आपने चेक करना है कि आपका कौन सा जो फंक्शन है जिसमें n के साथ जो है वो कोई भी माइनस प्लस या कोई भी डिजिट जो है वो ऐड या उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो जिसमें नहीं होगा, भले उसका जो कांस्टेंट है कोई भी साथ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, 2 हो, a हो, तो इसका मतलब वो जो सिस्टम है वो मेमोरी लेस सिस्टम है। उसके बाद इवन फंक्शन डेफिनेशन, जो इवन फंक्शन है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये बेसिकली इवन फंक्शन होगा। उसके बाद अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है कि a डॉट बी प्लस ए, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा a ही आएगा। अगर हम a की वैल्यू 1 कर दें तो a डॉट, अगर b 0 भी हो तो फिर ये a 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 फिर भी 1 आ जाएगा, और अगर b 1 हो तो 1 प्लस 1 फिर भी आपका जो है वो आंसर a ही रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन डी फ्लिप फ्लॉप इफ डी इज जीरो देन आउटपुट विल बी, तो आउटपुट भी जीरो होगी। हमें पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप जब हमने देखा था तो उसकी थ्योरी में कि जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है, जो आपकी इनपुट में होता है वही आउटपुट में ट्रांसफर कर देता है। तो इसलिए डी फ्लिप फ्लॉप में अगर उसकी आउटपुट डी जीरो है तो जीरो आउटपुट रहेगी, और अगर 1 है तो वो उसकी आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डोंट केयर यूज फॉर लैच फ्लिप फ्लॉप। डोंट केयर जो स्टेट होती है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हम जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप का, तो वहाँ पे हम जो है वो डोंट केयर जो स्टेट्स होती हैं वो मेंशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि आल पास जो फिल्टर होते हैं वो अलाउ करते हैं आल फ्रीक्वेंसीज को, भले वो हाई हों या लो हों। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आरसी जो सीरीज फिल्टर होगा वो आपका हाई पास फिल्टर होगा। क्यों? क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसीज को जो है वो पास करेगा। जब आपका कैपेसिटर सीरीज में होगा तो जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो उसकी जो एक्ससी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से लो फ्रीक्वेंसीज पास नहीं होंगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्ससी जो है वो लो हो जाएगी, तो इस वजह से हाई फ्रीक्वेंसी जो पास कर जाएंगी, क्योंकि ये सीरीज में है तो इस वजह से ये हाई पास फिल्टर होगा। अगर आपका कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में लगा हो तो वो क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करता जाएगा और लो फ्रीक्वेंसी आपकी आउटपुट पे मिलेंगी, तो वो जो है वो आपका जो फिल्टर बनेगा वो लो पास फिल्टर बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ट्राइएक ऑपरेट व्हेन डैश वोल्टेज इज अप्लाइड टू गेट। तो जब हम पॉजिटिव वोल्टेज उसको गेट पे अप्लाई करते हैं तो आपका जो ट्राइएक होता है वो ऑपरेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच डिवाइस हैज़ शार्प रिवर्स रिकवरी टाइम। तो ये आपका जो शॉर्टकी डायोड है इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, ये बेसिकली आपको रैम्प फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये भी एमसीक्यूज जो है वो कंट्रोल सिस्टम का एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कास्ड बाय, ये ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से उसमें जो है वो पोलराइजेशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टू चार्जेस, उसका जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, तो उसमें फोर्स कितनी होगी, तो बेसिकली जो फोर्स और जो डिस्टेंस का रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये बेसिकली हम कूलम लॉ से फाइंड करते हैं। तो अगर उनके दरमियान जो फोर्स है वो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, तो इसका मतलब जो फोर्स होगी वो 4 का स्क्वायर 16 टाइम जो है वो लेस होगी, रिड्यूस हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि आइसोटोप्स हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ, जो आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के उसमें जो डिफरेंट होते हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो अब आइसोटोप्स में डिफर करते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ट्रांसमिशन मोड दैट कैन ट्रांसमिट डाटा इन बोथ द डायरेक्शन बट ट्रांसमिट इट ओनली वन डायरेक्शन एट टाइम। तो ये हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि हम जो है वो दोनों तरफ डाटा सेंड कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम हम सिर्फ एक दफ़ा ही डाटा सेंड, एक साइड पे ही डाटा सेंड कर सकते हैं, तो इसको हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि एट ए टाइम हम डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ये हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में ये डिफरेंस होता है, ये आपने याद रखना। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा एटॉमिक एनर्जी हो गया या पीपीएससी के टेस्टों में आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि रेक्टिफायर सिनोनिम, इसका एंटीडोट है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है फूड हंगर एनोलॉजी, ये वाइन टॉक्सिनेशन इसकी दूसरी एनोलॉजी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ रेक्टिफायर हैज इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन फुल वेव रेक्टिफायर हैज आउटपुट फ्रीक्वेंसी उसकी 100 हर्ट्ज होगी, क्योंकि आपको पता है जब हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं तो उसकी जो रिपल्स फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट से डबल हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अवालांच ब्रेकडाउन अगर इन विच डायोड, जो आपका जीनर डायोड होता है उसमें अवालांच ब्रेकडाउन अकर करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज कंसीडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ वैक्यूम, तो वैक्यूम की जो रेजिस्टेंस है वो 377 जो है वो कंसीडर की जाती है। तो ये था पीपीएससी का पास पेपर, जो कि असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का टेस्ट जो पीपीएससी ने लिया था। तो ये बेसिकली जो टेस्ट था इसमें कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जिसमें आपका सेमीकंडक्टर फिज़िक्स हो गया, डायोड हो गया, बीजेटी हो गया, एफएटी हो गया, एससीआर हो गया। तो ये आपने जो है वो बीएल थराजा का चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चैप्टर नंबर 5 हो गया, और चैप्टर नंबर जो आपका 8 आएगा, एससीआर वाला आई थिंक सो 8 है, वो कंफर्म कर लीजिएगा। तो वो आपने लाजमी कवर करना है और कोशिश कीजिएगा कि जो चैप्टर नंबर 6 है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, इसमें से भी काफ़ी एमसीक्यूज आ जाते हैं पीपीएससी में, तो इसको भी आपने लाजमी करना है। बाकी डीएलडी का चैप्टर आपने हांडा बुक से भी करना है और बीएल थराजा बुक से भी, और जो आपने कंट्रोल सिस्टम के एमसीक्यूज थे वो अगर आप जो है वो कंट्रोल सिस्टम आप बीएल थराजा बुक से कर लेंगे तो भी आपका जो है वो बेहतरीन कंट्रोल सिस्टम के एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। बाकी जो है वो इसने ज़्यादा जो फॉलो किया चीज़ों को वो हांडा से है। बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन कोशिश करें दोनों बुक से कवर कर लें, और बाकी मशीन्स को जो है वो आपने हांडा से कवर करना है, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन मोटर को, ठीक है। क्योंकि आमतौर पे मशीन्स हम हर टेस्ट के लिए जो है वो एसी मशीन्स को रेफ़र नहीं करते, तो ये आपने लाजमी कवर करके जाना है पीपीएससी के लिए। और उसके बाद जो है वो ट्रांसफार्मर का चैप्टर दोनों बुक से आपने कवर करना है। तो ये बेसिकली प्रिपरेशन है। और कम्युनिकेशन के हवाले से आप कोशिश कीजिएगा कि जो हांडा के कम्युनिकेशन चैप्टर हमने 3 कवर किए हैं, जो है वो आपने लाजमी करके जाना, ताकि आपके जो मॉड्यूलेशन के हवाले से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो उसकी थ्योरी आपने बेसिकली लाजमी अच्छे तरीके से कवर करनी है, उसको चीज़ें याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितनी भी थ्योरी कम्युनिकेशन की है हांडा हांडा वाले चैप्टर में, वो सारी में से एमसीक्यूज़ नहीं है, तो इसलिए थ्योरी भी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी आपने लाजमी अच्छे तरीके से कवर करनी है। और अगर मज़ीद बेहतर करना चाहें तो आप जो है वो बीएल थराजा वाली कम्युनिकेशन एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन का चैप्टर भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एनटीएस के लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली बीएल थराजा। तो हांडा वाली जो कम्युनिकेशन है ये पीपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कोशिश कीजिए अगर दोनों कर लेंगे तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ बीएल थराजा से करेंगे तो फिर आपका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि जितने एमसीक्यूज जिस तरह की जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे आए हैं तो ये ज़्यादा रिलेट करते हैं जो है वो हांडा वाली कम्युनिकेशन वाली थ्योरी है और उसके जो एमसीक्यूज हैं। तो ये था पीपीएससी के टेस्ट के हवाले से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शहाद, उसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली न्यू जॉब्स के हवाले से आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।